शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी एडी बिल्कुल एकदम दाहिने हाथ माने जाने वाले संजय राउत अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन ये क्या, संजय राउत की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। कंडीशन इतनी खराब हो गई है कि दुआओं का सहारा हो गया है। शिरडी में महामृत्युंजय जाप शुरू हो गया है। तो क्या वाकई में संजय राउत अंतिम सांसें गिन रहे हैं? कितनी खराब हो चुकी है हालत, क्या है कंडीशन, आपको दिखाते हैं, सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें, संजय राउत को लेकर अपनी राय जरूर दें कि संजय राउत इस कंडीशन में हैं तो क्या संजय राउत के लिए अब आगे का रास्ता क्या दिख रहा है, कमेंट जरूर करें। तो संजय राउत अस्पताल में भर्ती हैं। पहले उन्होंने संन्यास लेने की बात कही थी, या कहें कि ब्रेक लेने की बात कही थी राजनीति से। अगले 2 महीने भीड़ से, सियासत से दूर रहने की बात कही गई थी। लीलावती अस्पताल वो गए थे, लेकिन फिर घर आ गए थे। लेकिन फिर अचानक से उन्हें दोबारा मुंबई के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। हालांकि उन्होंने एक फोटो भी जारी किया था अस्पताल के अंदर से ही लिखते हुए। हालांकि ये भी कहा गया कि उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर तक लिखा था। लेकिन अब कहानी इससे भी आगे बढ़ गई है। खबर यह है कि संजय राउत की हालत बेहद ज्यादा खराब हो गई है, और इतनी खराब है कि संजय राउत को दवाओं का लगना बंद हो गया है। कहानी तो यहाँ तक आ पहुंची है कि दुआओं का सहारा शुरू हो गया है। इसीलिए तो संजय राउत के करीबियों ने अपने नेता के लिए, संजय राउत के लिए महामृत्युंजय जाप शुरू कर दिया। जी हाँ, शिरडी में संजय राउत को सही सलामत रखने के लिए, संजय राउत की सांसें बरकरार रखने के लिए महामृत्युंजय जाप शुरू हो गया है। और यह अखंड जाप है, संजय राउत को बेहतर कंडीशन तक लाने तक ये चलता रहेगा। यानी कि अब आप ये समझिए कि ये जाप तभी होता है, जो अखंड जाप किया जाता है वो तब जबकि कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो, सांसें आखिरी कंडीशन में हो। तो यही माना जा रहा है कि संजय राउत की हालत बेहद ज्यादा खराब हो सकती है, बहुत ज्यादा बिगड़ी भी हो सकती है। इसीलिए तो इस तरह से अखंड जाप शुरू किया गया हो, क्योंकि अगर सामान्य कंडीशन होती या तबीयत खराब भी होती तो वहां पर महामृत्युंजय जाप करके उसे खत्म कर दिया जाता, बंद कर दिया जाता। लेकिन यहाँ शिरडी में अखंड जाप है, यानी कि वो जाप चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक कि संजय राउत की कंडीशन खराब से ठीक होकर स्थिर ना हो जाए, या कहें कि थोड़ी सी कंडीशन ऐसी ना हो जाए कि संजय राउत अब बेहतरी की ओर बढ़ रहे हो। तो इसका यही मतलब है कि संजय राउत की कंडीशन खराब नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा खराब है, और दुआओं का ही सहारा है। क्योंकि कुछ सूत्रों ने यहाँ तक बताया है कि संजय राउत को जो दवाएं दी जा रही है, जो इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, जो आईवी फ्लूइड चढ़ाया जा रहा है, वो काम नहीं कर पा रहा है। उस तरीके से उनकी बॉडी रिएक्ट नहीं कर पा रही है, और संजय राउत पूरी तरह से एक तरह से डिपेंडेंट हो गए हैं, मशीनों पर डिपेंडेंट हो गए, डॉक्टर्स की पूरी सलाह पर। और संजय राउत को चारों तरफ से देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। और कहानी ये तक है कि संजय राउत खुद को बेहतर दिखाने के लिए कुछ पुरानी तस्वीरें भी अपने सहयोगी के जरिए पोस्ट करवा सकते हैं, क्योंकि संजय राउत नहीं चाहते हैं कि उनकी ऐसी खराब कंडीशन की खबर बाहर आए। इसीलिए तो इस तरह के जाप भी करवाए जा रहे हैं। अब जो भी हो, लेकिन हाँ, संजय राउत की हालत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है, ये बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। इसीलिए तो शिरडी में यह अखंड जाप शुरू हुआ है। तो आप क्या मानते हैं, क्या संजय राउत ने अपनी बीमारी को डायग्नोज करने में, क्या अपनी बीमारी को समझने में देर कर दी, या फिर मामला कुछ और है, संजय राउत कुछ और तरीके से चल रहे हैं, कुछ और ही करना चाह रहे हैं, यहाँ पर कुछ छिपाया जा रहा है? आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी माने जाने वाले संजय राउत इन दिनों उद्धव ठाकरे के साथ नहीं है, अपने घर पर भी नहीं है, बल्कि संजय राउत हैं फिलहाल अस्पताल में भर्ती। पिछले दिनों संजय राउत ने एक नोट जारी किया था सोशल मीडिया पर, और कहा था कि मुझे कुछ बीमारी हो गई और मैं अब लोगों के बीच में नहीं रहूंगा, अगले 2 महीने में लोगों से अलग रहूंगा, भीड़ से अलग रहूंगा। हालांकि तब कई तरह की कयासबाजियां लग रही थी, यहाँ तक भी कहा जा रहा था कि संजय राउत खुद को उद्धव ठाकरे से अलग करने के लिए बहाना बना रहे हैं, खुद को अलग थलग कर रहे हैं, यहाँ तक कि बीजेपी में जाने तक की चर्चाएं होने लगी। लेकिन अब इस बीच उद्धव ठाकरे की बीमारी को लेकर जो खुलासा हुआ है उसने हैरान कर दिया है। पूरा का पूरा ये मामला 2019 के फ्लैशबैक में लेकर चलता है। तो आपको 2019 वाले फ्लैशबैक से ही बताते हैं कि मामला क्या हुआ था। तो 2019 में उद्धव ठाकरे के घर पर ही संजय राउत के साथ कुछ गलत हुआ था। जी हाँ, खबरें यहाँ तक आई थी कि संजय राउत को कुछ उद्धव ठाकरे के ही लोगों ने वहाँ पर
बेइज्जत किया था, कुछ लोगों ने संजय राउत के साथ गलत बर्ताव किया था और उस बात को संजय राउत सह नहीं पाए थे, ऐसी बातें आ रही थी। और यही नहीं, उन्हीं बातों के बाद संजय राउत को दिल में कुछ दिक्कत हुई थी, यहाँ तक कि कुछ ऐसी बातें तक कही गई कि उन्हें हल्का माइनर अटैक तक आया था और इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, एंजियोप्लास्टी तक हुई उनकी थी। अब खबर यह है कि इस बार भी 2019 वाली ही बात को फिर से दोहराया गया। संजय राउत के साथ उद्धव ठाकरे के घर पर एक बार फिर से वैसा ही कुछ हुआ था, ऐसी खबरें आ रही हैं। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में संजय राउत के साथ उद्धव ठाकरे के घर पर मीटिंग हो रही थी। इसमें कई सारे और भी नेता मौजूद थे, कार्यकर्ता मौजूद थे और सूत्रों के मुताबिक खबर है कि इस मीटिंग में संजय राउत लगातार बार बार शरद पवार का नाम ले रहे थे, कांग्रेस की बातें कर रहे थे। लेकिन खबर यह है सूत्रों के मुताबिक कि संजय राउत राज ठाकरे से फिलहाल दूरी बनाने की बात कह रहे थे, या फिर राज ठाकरे को साथ भी लाना है तो उसमें अपने पक्ष को मजबूत करना, अपने पक्ष को ऊपर रखने की बात कह रहे थे। लेकिन उद्धव ठाकरे तो हर कीमत पर फिलहाल राज ठाकरे को चाहते हैं। तो सूत्रों के मुताबिक इसी बात पर पहले उद्धव ठाकरे की तरफ से संजय राउत को फटकार पड़ी और जैसे ही उन्हें फटकार पड़ी तो उसके बाद तो बाकी के लोग भी तैयार ही बैठे थे, क्योंकि बाकी तो पुराने कार्यकर्ता हैं, वो तो हमेशा से चाहते थे कि राज और उद्धव एक हो जाएं। तो संजय राउत पर वहाँ सारे के सारे लोग पिल पड़े और यहाँ तक कि संजय राउत को काफी कुछ कहा गया, ऐसी खबरें आ रही हैं। और सूत्रों के मुताबिक संजय राउत की हालत ये थी कि वो गश खाकर गिर तक पड़े थे और उसके बाद उन्हें आनंद फानंद में बैठाया गया, उन्हें बेहोशी से वापस लाया गया। लेकिन उसके बाद संजय राउत ने खुद किनारा कर लिया, लीलावती अस्पताल में उनको दिखाया तक गया था, लेकिन उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। मगर अब खबर यह है कि उन्हें दोबारा से फोर्टिस अस्पताल मुंबई के वहां भर्ती किया गया और उनकी बीमारी की वजह एक बार फिर से वही है, जी हाँ, दिल की बीमारी। उसी दिल की बीमारी की वजह से संजय राउत को अस्पताल ले जाया गया है और उनकी एंजियोग्राफी की गई है। एंजियोग्राफी यानी कि उनके ब्लॉकेज का पता करने के लिए, उनकी वेन्स में उनके हार्ट की हालत पता करने के लिए एंजियोग्राफी की गई है और जरूरत पड़ेगी तो एंजियोप्लास्टी फिर से की जाएगी। एंजियोप्लास्टी से साफ मतलब है कि स्टंट डाले जाएंगे जो कि नसों में डाले जाते हैं और खून के फ्लो को नॉर्मल करने के लिए यहाँ पर ये स्टंट डाले जाते हैं, इसे एंजियोप्लास्टी कहते हैं, ताकि दिल को यहाँ पर ब्लड सप्लाई अच्छी हो सके, इंसान सही तरीके से जी सके। तो कुल मिलाकर संजय राउत के लिए मुश्किलें फिर से वही 2019 वाली आई है। खबरें यही है कि दिल की बीमारी की वजह से फिर से उन्हें दिक्कत हो गई है, उद्धव ठाकरे के घर पर वो गिर तक पड़े थे, ऐसी खबरें आ रही है। इसीलिए 2019 की कहानी फिर लौटी है, फिर अस्पताल पहुंचे संजय राउत। तो आपका इस पर क्या कहना है? आप कितना सच मानते हैं इस बातों को? क्या इन बातों में दम नजर आता है आपको भी? कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।